इस समय मैं पटोली में हूँ और ये मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं कि जितने भी फार्मासिस्ट या फिर मेडिकल असिस्टेंट छात्र हैं वो ड्रग्स कंट्रोलर ऑफिस के बिल्कुल सामने आए हैं। यहाँ पर ये वही छात्र हैं जो आए दिन, ये देखिए, ये वी वांट जस्टिस, आए दिन एक ही मांग कर रहे हैं कि इनको रजिस्ट्रेशन दिया जाए। यानी कि इन लोगों ने अपनी पढ़ाई ख़त्म की है, किसी ने फार्मासिस्ट की है, किसी ने मेडिकल असिस्टेंट की है, लेकिन इतने सालों की मेहनत जो है वो इनकी बेकार जा रही है क्योंकि इनको रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जा रहा है, इनको मान्यता नहीं दी जा रही है, इनको लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है। एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनाना है भारत को, लेकिन ये कैसा आत्मनिर्भर है कि जिन लोगों ने इतनी मेहनत से पढ़ाई की, डिप्लोमा हासिल किया, डिग्री हासिल की, वही लोग जो है आज धरने पर, और खासकर जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो आए दिन यहाँ पर युवा जो है वो धरने प्रदर्शन पर होता है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि जम्मू कश्मीर का युवा जब भी दिखाई देता है वो सड़क पर ही दिखाई देता है, धरना प्रदर्शन करते दिखाई देता है। ड्रग्स कंट्रोलर ऑफिस, एक बार मैं फिर आपको बता दूं, उसके सामने, ठीक सामने, गेट के सामने जो है ये छात्र जो है मेडिकल असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, ये लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। फिलहाल अंदर से ताला लगा हुआ है, इनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। अब हम इनसे बात करेंगे हम कि इतने साल के बाद ये लोग धरने पर है। क्या नाम है आपका? नवाज अहमद सर। हम नवाज, जी। इतने साल आपने पढ़ाई करी, मेहनत करी, हर बार हम ये आप कवर कर रहे हैं। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनाना है भारत को, ऐसे बनेगा आत्मनिर्भर भारत। देश का युवा, जम्मू कश्मीर का युवा हर दिन सड़क पर है, ऐसे बनाएंगे आत्मनिर्भर। 5 अगस्त के बाद सर हम कंटिन्यू प्रोटेस्ट में, हमने कई बार ये गेट के बाहर धरने लगाए। बदकिस्मती की बात यह है सर कि हमें गेट के अंदर 2 बंदूक को मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती है। हम उनसे बात करें कि आखिर वजूहत क्या है, ये कब तक होना है, हम लोगों के साथ इतनी नाइंसाफ़ी क्यों है। पिछले 1 साल से कंटिन्यू हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम ड्रग ऑफिस के सामने, इस टाइम कंट्रोलर जो ड्रग ऑफिस है, आज फिर से हम यहाँ धरना दे रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि 1 साल में एक बार भी यहाँ का ऑफिसर नहीं आया कि हमसे उसने बात की हो। कल की डेट में एक PCI की तरफ से ऑर्डर निकलता है, उस ऑर्डर में साफ तौर पर लिखा जाता है कि डी फार्मा को रजिस्ट्रेशन दी जाए, डी फार्मा को लाइसेंस दिया जाए। वो मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट कहाँ जाएगा? आखिर उन लोगों ने भी तो उम्मीदें लगा के ये कोर्सेज किए थे, उन लोगों ने भी ये उम्मीदें लगाई थी कि हम अपना सेल्फ डिपेंड जो है वो खुद हो जाएंगे। आज हमने कोरोना वायरस की महामारी को देख के हमने बहुत कम लोगों को बुलाया, इसलिए कि हमने सोचा कि हम एक ट्रायल देंगे ड्रग ऑफिस के सामने भी। आज हमारा ये लास्ट प्रोटेस्ट यहाँ का होगा। इंशाल्लाह इसके बाद जो होगा वो हज़ारों की तादाद में लोग आएंगे और ग्राउंड में रहेंगे। क्यों नहीं रहे? आपकी बात सुन क्यों नहीं रहे? ये समझ नहीं आ रहा है कि आप कह रहे हैं पिछले 1 साल से आप लगातार जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपकी बात सुनी क्यों नहीं जा रही है? क्यों? क्या घूस देकर आप पास हुए हैं? बिल्कुल, हम यही आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं। पिछले भी जब पिछला प्रोटेस्ट हुआ तो उसमें एक डॉक्टर वहाँ पे कमेंट करता, वो कहता है कि मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट जो है ये पैसे दे के इन्होंने डिप्लोमा लिए है। अगर हम लोगों ने पैसे दे के लिए, वो प्रूफ दिखाए हमें। अगर हम लोगों ने कोई ऐसी धांधली की, वो हमें प्रूफ दिखाए। हमने रेगुलर पढ़ा, हमने रेगुलर थ्योरी पास किया, हमने रिटर्न दिया, हम रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद यहाँ आए हुए हैं। हम पास आउट अपने दम पे हुए, अपनी मेहनत से हुए हैं। हम ये भी आपके माध्यम के चैनल से ज़रूर बताएंगे कि उस डॉक्टर के खिलाफ जो FIR लगना चाहे, तब तक हम नहीं बैठेंगे। सवाल हमारी रजिस्ट्रेशन का, हमें ऑफिस वाले यहाँ की PCI जो बैठी है फार्मेसी काउंसिल, वो हमें जल्द से जवाब दे। आखिर उन्होंने लेटर अगर PCI को दिया है, वो वापस उनका रिप्लाई आया है या नहीं आया है? वो कब तक? पिछले 1 साल से ये यही कह रहे हैं कि हमारी मीटिंगें चल रही है, हम मीटिंग कर रहे हैं। वो मीटिंगें 2 साल होने को आए हैं, अभी तक उनकी मीटिंगें ख़त्म नहीं हुई। अगर UNA में पूरी दुनिया के प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, उनकी मीटिंग भी 1 दिन चलती है। क्या हमारी PCI की मीटिंग इतने सालों में चलती है जहाँ इनका सोल्यूशन नहीं निकलता है अभी तक? जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर मीटिंग बहुत लंबी चलती है क्योंकि युवा सड़कों पर रहे। शायद ऐसा इस समय गवर्नमेंट चाह रही है, ऐसा लग रहा है क्या? सर मैं आपको बताना चाहूँगा, आज हम पटोली ड्रग ऑफिस के बाहर हैं। ये आप अपने कैमरामैन को
बोलिए कि जरा दिखाइए, हमें गेट से अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। क्यों नहीं दिया जा रहा है हमें? हम जाएंगे, गेट तोड़ के जाएंगे। हमारा मेहनत की है, हमने 4 साल 2 साल की बजाय 4 साल हमने लगाए। आज हम अपना हक लेके रहेंगे। ये गुंडागर्दी जो है बिल्कुल कतई हम नहीं चलने देंगे। आपने कहा था पिछली बार हमारे बात करते हुए कहा था कि आप दिल्ली में भी फोन करते हैं, तो वहाँ पर जब आप यहाँ से दिल्ली में बात करते हैं वो दिल्ली से क्या बताया जाता है? हमने कई बार सर पीसीआई में लेटर भेजे, ईमेल के जरिए भेजे, हमने गवर्नर हाउस ईमेल भेजे, लेटर भेजे, हमने ड्रग ऑफिस लेटर भेजे, लेकिन अभी तक इनकी तरफ से हमें कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। और ये लोग ये भी नहीं कहते कि हमने भी अपनी तरफ से इस बात को उठाया है। लेकिन कल की डेट पे जब ऑर्डर निकलता है उस पर साफ तौर पर लिखा जाता है डी फार्मा को जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस दी जाए, उनका यहाँ पे रोजगार चलेगा। इससे पहले डी फार्मा था जम्मू कश्मीर में? डी फार्मा आज भी नहीं है, इससे पहले तो था ही नहीं। वो लोग तो सब बाहर के आएंगे, मैक्सिमम लोग तो बाहर के आएंगे। जो यहाँ के यूथ है उनके साथ तो ये नाइंसाफी हो रही है। जिन्होंने मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट कोर्स किया है, कई साल लगाए, अपना पैसा 7 या 8 लाख खर्च करने के बावजूद वो इस टाइम भीख मांगने पर मजबूर हो गए और बाहर के लोगों को ये एंट्री दे रही है। ये बिल्कुल नाइंसाफी है, हम इसको बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। चाहे हमारी जान जाए, हम धरना लगाएंगे, हम भूख हड़ताल में रहेंगे। अगर हमारे 40,000 लोगों की जान जाती है कोई फर्क नहीं है, शायद उनकी वजह से जो है यहाँ के युवा के साथ तो इंसाफी होगी। क्योंकि अभी तक जो है हमारे यहाँ ऑफिस की तरफ से कोई भी ऐसा एसवाशन नहीं दिया गया कि हम लोग जो है वो हम लोगों के लिए कोई डिपार्टमेंट ने भी कोई सोल्यूशन निकाला हो या किसी पीसीआई ने भी निकाला हो। अभी तक 1.5 साल से कोई भी इनकी तरफ से नोटिफिकेशन नहीं आई, कुछ नहीं। हाँ, एक नोटिफिकेशन ज़रूर निकली, मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट के लिए एडमिशन ओपन होगी, वो हमने पहले भी वायरल किया था। अगर ये बंद हो गया है तो इनको एडमिशन क्यों दी जा रही है? एडमिशन देखिए, आप लोग एडमिशन करवा सकते हैं, लेकिन वो एडमिशन का पैसा कहाँ जाएगा वो आपको नहीं बताएंगे। वो एडमिशन के बाद वो जितने भी युवा पास होंगे इन्हीं की तरह धरना देंगे, ये भी प्रशासन आपको नहीं बता रहा। जनाब पहले इनका तो देख लीजिए, इनका मसला तो हल कर दीजिए, उसके बाद नोटिफिकेशन निकालिए। एक छोड़कर आप 10 निकालिए। अभी आप बहुत सारे मेडिकल असिस्टेंट को लगा सकते हैं। अभी सर मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट का कल भी प्रैक्टिकल चल रहा था, आज भी चल रहा है, पिछले दिन से मतलब कुछ टाइम से चल रहे, पेपर भी हो रहे हैं इस टाइम। कल में आपकी स्ट्रेंथ और बढ़ने वाली, वो लोग भी आप ही के साथ आने वाले। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो अभी तक कोई भी कदम नहीं ले रही है इसके लिए। 45,000 बच्चों को तो इन्होंने कुएं में डाल दिया है, लेकिन ये चाहते हैं और 45,000 कुएं में डूब मरे ताकि हमारी पॉपुलेशन कम हो। इनके कहने का मकसद क्लियर यही है। देखिए, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये लोग आपसे नौकरी नहीं मांग रहे हैं, ये लोग आपसे रजिस्ट्रेशन मांग रहे हैं, ये लोग आपसे लाइसेंस मांग रहे हैं ताकि ये अपना बिजनेस खोल सके, यानी कि अपनी मेडिकल शॉप ओपन कर सकें। और जैसा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा, आत्मनिर्भर का माने अगर हम सिंपल भाषा में आपको बताएं तो खुद का कोई बिजनेस खोलिए। सोचिए कि अगर 45,000 में से अगर 20,000 ने भी अपना बिजनेस खोल लिया, अपनी मेडिकल शॉप खोली, तो ये लोग कम से कम 2 शख्स को नौकरी पर रख सकते हैं। और वही दो शख्स जो हैं उनके परिवारों का सोचिए कितना भला होगा। दुआएं देंगे, लेकिन वो दुआएं आप भी थोड़ी सी ले लीजिए। क्या कह रहे हैं आप? सर एक और बात ये ज़रूरी है, जब से हम अपना हक मांग रहे हैं हमें कुछ लोगों की तरफ से धमकियां भी दी जा रही है, कुछ लोगों की तरफ से ये भी कहा जाता है कि आप एंटी इंडियन प्रोपोगंडा बना रहे हो। क्या ये एंटी इंडियन प्रोपोगंडा है? क्या हमारा कोई भी राइट नहीं है हमें अपना हक मांगने का? क्या हमारा आइन 26 आर्टिकल या सुप्रीम कोर्ट के जो आइन है वो क्या हमें इजाज़त नहीं देते कि हम अपना हक मांग सकें? कौन कह रहा है? हमें दिल्ली से जो है वो ऑल इंडियन फार्मेसी काउंसिलिंग का जो हेड है उनकी तरफ से एक लेटर आता है, उस पर साफ तौर पर लिखा जाता है अब्देर बट मोहसिन खान नवाज अहमद, जो कि प्रोटेस्ट में लीड कर रहे हैं जम्मू कश्मीर फार्मेसी एसोसिएशन की तरफ से, ये एंटी इंडियन प्रोपोगंडा बना रहे हैं। क्या हमारा एंटी इंडियन प्रोपोगंडा है ये? अगर ये है तो हमें इंडियन गवर्नमेंट लिख के दे कि हम इस कंट्री के नहीं हैं, हमें ये लिख के दे कि हम इस स्टेट के नहीं हैं, तो उसके बाद जो है हम देख लेंगे अपने रास्ते। अगर हमारे लिए ये भी बुरा हो गया कि हम अपना हक मांगेंगे, क्या यही इंसाफ दे रही है हमारी गवर्नमेंट? देखिए, अपना हक मांगना हर किसी का अधिकार है। ये भारत है और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी वाला देश है। यहाँ पर हर किसी को अपना हक मांगने की आज़ादी है, लेकिन आत्मनिर्भर ऐसे बनाएंगे जम्मू कश्मीर के युवाओं को आत्मनिर्भर, तो शायद इनको ऐसा आत्मनिर्भर नहीं बनना। आप लोग देखते रहिए अर्ली पोस्ट, कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।